नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम क्लास 3 की पुस्तक रिमझिम का तीसरा पाठ यानी चांद वाली अम्मा पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यह पाठ। तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंखा, कागज, गुब्बारा। यानी यह पाठ शुरू करने से पहले पाठकों से यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी आप बच्चे से। तो आपके मन में जरूर ही शरारत से संबंधित कुछ बातें सामने आ रही होंगे और ये भी आइडिया और विचार आ रहे होंगे कि अगर ये सब चीज़ें आपके सामने दे दी जाए, जैसे झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा, तो फिर आप इससे कैसे शरारत करेंगे। ठीक है, आप सोचें, मनन करें। बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का काम काज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। तो यह कहानी है एक बूढ़ी अम्मा की, जो अकेली रहती है घर में। और चूंकि वह अकेली रहती है तो घर का सारा काम भी उसे खुद ही करना होता है। और घर में जब काम कर रही होती तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वह बाहर में काम करती है या झाड़ू लगाने के लिए बाहर में आती है, क्योंकि प्रतिदिन उसे झाड़ू तो लगाना ही होता है। जब वह आंगन में झाड़ू लगाने को आती है तो आसमान आकर उसकी कमर से टकराता है। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। अम्मा उसे घूर कर देखती, यानी कड़ी निगाहों से देखती, नजरों से देखती, तो वह थोड़ा सहम जाता और पीछे हट जाता। लेकिन जैसे ही वह दोबारा झुकती तो वह फिर अपना हरकत दोहराता, यानी फिर उसकी कमर से टकराता। वह शरारत करता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे, यानी यह जो शरारत का सिलसिला है आसमान के द्वारा, वह जारी रहा। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। एक दिन की बात है, अम्मा पानी लेने के लिए जब कुएं पर गई तो क्या हुआ, अन्य स्त्रियों से, क्योंकि कुआं में पानी भरने तो अन्य स्त्रियां भी जाती थी, तो उनसे थोड़ी बहस हो गई और जिससे कि अम्मा गुस्से में आ गई और झाड़ू लगाने के क्रम में जैसे झाड़ू उठाकर वह झुकी झाड़ू लगाने के लिए अपनी आंगन में, तो क्या है, शरारत अपनी आदत के अनुसार आसमान ने शरारत शुरू की और उसे फिर छेड़ा, बूढ़ी अम्मा को। अम्मा ने आव देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। गुस्से में थी, इसलिए झाड़ू से आसमान को मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई। रस्साकसी यानी यह उधर झाड़ू पकड़ के आसमान अपनी ओर खींच रहा था तो अम्मा अपनी ओर खींच रही थी। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। वह पूरी तरह शरारती के मूड में था। तो बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, मतलब यह खेल कब तक खेलती खींचने का। थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। कौन? बूढ़ी अम्मा।
उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दो। आसमान ने कहा, अम्मा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वही झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। क्योंकि बहुत ऊपर जाने के बाद अगर वह छोड़ती तो नीचे गिर जाती। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। तो यह थी कहानी तारा निगम द्वारा लिखित, जैसे हमने पढ़ा। अब इसी पाठ से आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, सवाल हम उसे सॉल्व करेंगे। बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी, पहला सवाल है। तो इसका उत्तर होगा, आसमान से अपना पीछा छुड़ाने के लिए बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई होंगी। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसके पास एक ही झाड़ू थी। चित्र को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। अम्मा के साथ ऐसे तो कहानी में जिक्र है कि कोई नहीं था, तो उस हिसाब से आसमान, चिड़िया और चूहा रहते होंगे। आसमान तो आता जाता था, तो हम देख रहे हैं चिड़िया आदि रहते होंगे। ऐसे और कोई व्यक्ति तो था नहीं। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? वह शरारती था, वह शरारत करता था। उसे अम्मा को छेड़ने में, तंग करने में मजा आता था। तो आप सीधा आंसर लिखें कि आसमान को अम्मा को तंग करने में मजा आता था, इसलिए वह बार बार उनकी कमर से टकराता था। जब बूढ़ी अम्मा जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? घबरा कर क्या बोला होगा कि मैं गिर जाऊंगी, मुझे ऊपर नहीं ले जाओ। गिड़गिड़ा कर कि मुझे छोड़ दो, मुझे परेशान मत करो। गुस्से में मुझे छोड़ता है कि नहीं। और तरकीब सूझने पर, यानी कोई उपाय सूझने पर। तरकीब सूझने पर यही कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, तुम पर झाड़ू से वार नहीं करूंगी। घूरना, घूरना का अर्थ अब हमने अभी समझा। घूरना होता है कड़ी निगाहों से देखना, ताकि सामने वाला डर जाए। तो अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? जैसे उदाहरण पर, मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। तो मेरे पिता, आप इसे खुद सोचे। यह भी हो सकता है जब आप न पढ़ते हो या कोई हठ करते हो, तो मेरे शिक्षक और मेरी भाई बहन या भाई, ऐसा आप सोचकर लिखें। दम लगा के हईसा, इसको आप खुद कंप्लीट करें। आगे है साफ सफाई। घर की सफाई के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? एक तो झाड़ू, मुख्य रूप से झाड़ू ही होता है। इसके अलावा पानी का प्रयोग करते हैं, फिनाइल का प्रयोग करते हैं, पोंछा का प्रयोग करते हैं, वाइपर का प्रयोग करते हैं। तो जो कुछ भी होता है इस्तेमाल, आप केवल नाम लिखें उसका। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? पहले तो दीपावली या खास कोई पूजा पाठ के अवसर पर। ये मौके खास क्यों हैं? सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। जैसे झाड़ना, तो बुहारना, पोंछना, रगड़ना, धोना। अब है कौन काम करता है? बूढ़ी अम्मी अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। तो ये सब आप खुद लिखें।
अब जैसे बूढ़ी अम्मा के काम क्या होते होंगे? पानी लाना, कुएं से पानी लाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना। और आपके घर में आपकी माता जी या और भी कोई होंगे। तुम कौन कौन से काम करते हो घर के काम? जैसे अपना कुछ खुद काम करते हो, कपड़े धोना या अपना बिस्तर ठीक करना, किताबों को सही से लिखना, खुद का जूता पॉलिश करना, ये सब जो कुछ है। घर से बाहर के काम, सब्जी लाना, दूध ले आना या स्कूल जाना, ये सब। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांट कर नीचे तालिका में लिखो। अब जैसे नाम वाले तो आप लिख सकते हैं अम्मा, आसमान, झाड़ू, चांद। और काम वाले शब्द पानी लाना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, वार करना, ये सब। तुम्हारी शरारत, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार जो शरारत की थी, आप हो सकते हैं कि मैंने एक बार गुब्बारे में रंग भर कर किसी पर उड़ेल दिया था या उसे उसे मारा था, उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब आप जिक्र कर सकते हैं। तो आप उससे सोच विचार कर लिखें। सूरज और चांद ऊपर क्यों गए? एक कहानी जैसा है, छोटी कहानी, लघु कथा। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे, लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। यानी सूरज और चांद पानी के यहाँ तो आते थे, लेकिन पानी उनके यहाँ नहीं जाता था। हालांकि दोनों में दोस्ती थी। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? पानी बोला, मैं बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। यदि तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे। उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्त के साथ अंदर आ जाऊं? सूरज ने कहा, हाँ हाँ, आ जाओ। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते, कहाँ बैठते? वे भाग कर आसमान पर पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। तो यह कहानी है, आप इसे खुद पढ़ें, समझें कि आखिर सूरज और चांद आसमान पर क्यों गया। ठीक है। और इसी के साथ हमारा तीसरा चैप्टर, तीसरा अध्याय रिमझिम भाग 3 का समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।